तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड होगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो बात करते हैं इसकी कि अगर ऑर्थो और पैरा दोनों बन रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इन तीनों में से कोई एक एटम हो और इसके साथ इन तीनों में से ही किसी एक एटम के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम हो, तब हमारे पास क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हो सकती है, ठीक है। अब देखो अगर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है और सपोज करो हमारे पास कोई ग्रुप लगा है, यहाँ पे सपोज करो OH लगा है, ठीक है, और हमने क्या किया है, हमने किया है क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो हमें पता है कि ऑर्थो और पैरा दोनों बन सकते हैं क्योंकि OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक बार हमने क्लोरीन ऑर्थो पे लगा दिया, एक बार हमने क्लोरीन पैरा पे लगा दिया, इस तरह से। अब मेजर प्रोडक्ट दोनों में से कौन सा बनेगा ये ध्यान देना। देखो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इस हाइड्रोजन और क्लोरीन में, नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑर्थो वाले में देखना हमेशा, अगर ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो ये मेजर बनेगा, नहीं तो ये माइनर बनेगा। तो ऑलवेज मेजर कौन सा बनेगा, पैरा बनेगा। पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा हमेशा जब तक कि ऑर्थो वाले प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे OH लिया है और यहाँ पे हमने लिया है नाइट्रेशन, हमने कर दी HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लग जाएगा OH और यहाँ पे लग गया NO2 ग्रुप, इस तरह से एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, ठीक है। तो देखो पैरा वाला हमेशा मेजर बनता है जब तक कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। अब देखो इन तीन एटम में से एक एटम है हमारे पास, ये रहा, इन तीन एटम में से एक के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसका मीनिंग ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। हमेशा ध्यान रखना पैरा वाला मेजर बनता है जब तक कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ना हो, लेकिन बनते दोनों हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये 90% बनेगा, हो सकता है कि ये 54% बने, हो सकता है ये 50% तो नहीं बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हो सकता है ये वाला 51% बने, लेकिन मेजर ये बनेगा। इसका मीनिंग ये नहीं है कि 90% बनेगा, इसका मीनिंग है कि मेजर बनेगा। मेजर हो सकता है वो एक्सपेरिमेंटली हमें देखना पड़ेगा मेजर कितना बना है, कितना ज़्यादा बना है, 90% बना है, 70 बना है, 80 बना है, 55 बना है, कितने परसेंट बना है, लेकिन बनेगा मेजर ये वाला, बिकॉज ऑर्थो वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अदरवाइज ये वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब इन दोनों को अलग करने के वो अलग अलग मेथड हैं, वो अलग से पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग के ऊपर तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो और पैरा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो ऑलवेज अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है इन ऑर्थो, ऑर्थो वाले में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो मेजर बनेगा हमेशा। अदरवाइज पैरा जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर आई थिंक कि हमेशा अगर ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो मेजर बनेगा, अदरवाइज हमेशा पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। और जो मेटा वाला है उसमें ओनली मेटा वाला, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसमें हमेशा ओनली मेटा वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है कि मेटा वाला मेजर बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो पैरा और ऑर्थो वाला मेजर क्यों बनता है, ये किसी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और वैसे भी ये 11th-12th का टॉपिक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं पता मुझे कमेंट में एक बार बोल देना, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर अलग से, ठीक है। पर ये जीओसी का क्वेश्चन है, नॉर्मली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने OMe ग्रुप लगा दिया, Me का मतलब मिथाइल यानी CH3। इसके अंदर अगर हम नाइट्रेशन करते हैं HNO3 प्लस H2SO4, तो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे OMe है हमारे पास, और यहाँ पे एक तो यहाँ पे लगेगा NO2 ग्रुप प्लस एक यहाँ पे लगेगा NO2 ग्रुप। लेट मी एडजस्ट द कंट्रास्ट। ओके,
ओके चलो थोड़ा इस साइड आ जाते हैं। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला है। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं है ऑर्थो वाले में। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा हमारा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा वाला। और ये क्या बनेगा? माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे सपोज करो हमने NH2 लगा दिया, एनिलीन में अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, तो चलो आगे हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, और ऑर्थो और पैरा कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, रेडियो सिलेक्टिविटी क्या होगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीज़ें डिस्कस करते हैं आगे से, ऑर्थो और पैरा कौन से किस तरह के प्रोडक्ट कैसे होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।